फिर से पढ़ें इसको, सींचे, थोड़ा सींचना पड़ेगा कई बार जब तक इसके फल ना आने लग जाएं। फिर से सींचते हैं। रेडी हैं आप? देखो, पड़ोसी को बोलो देख सकते हो, बोलो देखो। देखना जरूरी है। परमेश्वर ने इब्राहिम को बोला जो भूमि तू देखता है मैं तुझे देता हूं। अगर अधिकार में चलना चाहते हो तो अपने आप को एक अधिकारी की तरह देखो। आपने देखा कई अलग अलग जगह अलग अलग अधिकारी हैं। ग्रामीण शिक्षा अधिकारी, हाँ आप भी, हम भी अधिकारी हैं। बिच्छू रौंदने वाला अधिकारी, पड़ोसी को बोलो पड़ोसी मैं अधिकारी हूं। बोलो मेरे पास अधिकार है। Hear this. If you will release your authority, God will release His ability. अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल करोगे तो परमेश्वर अपनी सामर्थ का इस्तेमाल करेगा। आपका अधिकार और परमेश्वर की सामर्थ साथ में काम करता है। मगर अगर आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं करोगे तो परमेश्वर की सामर्थ कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि अधिकार उसने आपको दिया है। वो बीमारी डंक मारती रहेगी जब तक आप अपना मुंह नहीं खोलोगे और बोलोगे शैतान यीशु मसीह के नाम में मैं तेरी सारी गंदी ताकत को बांधता हूं और तुझे अपने पांव के तले कुचलता हूं यीशु के नाम में। देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की थोड़ी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया। हाँ पक्का? तो फिर क्यों डर जाते हो जब नींबू रख देता कोई घर के बाहर? मतलब एक नींबू से डर गए तुम? पास्टर जी हमारे ऊपर सब जादू टोना कर रहे हैं। अरे तो सारी सामर्थ के ऊपर अधिकार दिया है तुम्हें, क्यों डर रहे हो? आमीन। सारी का मतलब क्या होता है? सारी मतलब सारी, यानी ध्यान से सुनिए, जो भी वो जादू टोना वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी वो ताकत भेज रहे हैं आपके विरोध में, प्रभु ने आपको उसके ऊपर सामर्थ दिया है। मगर वो क्यों कार्य कर रही है? क्योंकि आप अपने अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रहे। आमीन। शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और आगे पढ़ लेते हैं, फिर से ध्यान से सुनिए। और किसी वस्तु से तुम्हें, कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? बोलिए। मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है? वो कह रहा है किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि नहीं। पास्टर जी हम गए थे एक दुष्ट आत्मा निकालने, उसके बाद वो दुष्ट आत्मा हमारे पीछे भाग रही है पास्टर जी। गलत शिक्षाओं ने बैंड बजा रखी है कितने मसीहों की। हमने दुष्ट आत्मा निकाली, अब वो हमारे पीछे आ रही है। अबे क्यों आ रही है पीछे? और तुम ऐसे जा रहे हो तभी तो पीछे आ रही है। ऐसे हो जाओ तो भाग जाएगी वो। आपने देखा एक कुत्ता आ रहा है आपके पीछे भागता भागता, आप जा रहे हो तो आ रहा है। उठाओ पत्थर और घूमो, वो डालेगा अपनी पूंछ पांव के नीचे और भाग जाएगा। आपने देखा
कितने सारे हम सबके साथ ऐसा होता है, आपके घर में कोई भी प्रॉब्लम है, लीकेज की प्रॉब्लम है, सीलन आ गई, और आप कहते हो चलो ठीक करा लूँगा, और वो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, आपको दिक्कत हो रही है, मगर आप कह रहे हो करा लूँगा, मगर जब तक आप कुछ एक्शन नहीं लेते वो चीज़ वहीं रहती है। फिर आपने एक दिन अर्बन क्लैप किया, आपने बुलाया, एक बंदा आया, ठीक कर दिया, फिर आप कहते हो यार पहले क्यों नहीं किया मैंने। ऐसे ही ये भी आत्मिक अधिकार भी ऐसे ही कार्य करता है। जब तक आप कुछ नहीं करोगे वो दुष्ट आत्मा आपको परेशान करती रहेगी। अगर आपके पास वो विश्वास है, आपको अपना मुंह खोलकर पहाड़ से बात करनी पड़ेगी। किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। आमीन। वापस चलते हैं उसी में, मरकुस 11:23 में। हालेलुया। एक परमेश्वर के दास थे और उनकी जो बेटी थी उसके हाथ में बहुत अगली, बहुत ही खराब दिखने वाले फोड़े थे। उसको पूरे शरीर में 40 से ज़्यादा फोड़े थे और उसमें पस आता था। और वो जो छोटी बच्ची थी उसको वो घृणा करती थी अपने आप से। वो स्कूल जाती थी तो सारे बच्चे उसे चिढ़ाते थे, तो वो ऊपर से लेकर नीचे तक की ड्रेस पहनती थी, अपने पूरा शरीर को छुपाना चाहती थी कि कोई ना देख ले, मगर उसके चेहरे में, उसकी गर्दन में, उसके हाथ में। और वो एक प्रभु के दास थे जो परमेश्वर के विश्वास को सिखाते थे। और एक बार और उन्होंने प्रार्थना करी, 3 साल तक प्रार्थना करी। ध्यान से सुनिएगा, 3 साल से प्रार्थना करी और कुछ उत्तर नहीं आया। प्रार्थना करना और कमांड करना दोनों में अंतर है। आप प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं, बीमारी से प्रार्थना नहीं करते, बीमारी को कमांड करते हैं। पूरी बाइबल खोल के देखिए, जब यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया, एक बार मुझे ढूंढ के दिखा दो जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करी किसी बीमार के लिए। उसने कहा, हे पिता, पिता इसको चंगा कर पिता। एक बार। वो 3 साल तक प्रार्थना करते रहे, कुछ नहीं हुआ। फिर एक दिन जब वो परमेश्वर, वो प्रार्थना कर रहे थे, आराधना कर रहे थे, पर प्रभु ने उन्हें स्वर्ग उठा लिया। वो हेवन चले गए। हेवन में वो देख रहे हैं कि परमेश्वर सिंहासन में बैठा है और वो आगे बैठे हैं। और वो सोच रहे थे कि परमेश्वर उनको कुछ बहुत ही प्यार भरे शब्द बोलेगा, अरे मेरे बेटे, मैं तो तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मगर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा लगा वो कहते हैं ऐसा जैसे प्रभु ने मुझे डांटा। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करेगा। आप सभी को जय मसीह की।